कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम लोग जो सुबह जपते हैं तो 14-15 लोग हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं जो आप अपने जप में सुधार लाए हैं और आपके साथ जो लोग हैं जिसको आप प्रचार करते हैं, जो कांग्रेगेशन के बाकी सदस्य हैं, तो हमारी सब लोगों की ये प्रयास होगी कि हर व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से नाम जप करे, है ना। नाम जप जो है वो आधार है बेसिकली भक्ति की और केंद्र बिंदु है, और आपकी सारी जो बाधाएं है भक्ति की सबको अतिक्रम करता है, सबों को नष्ट कर देता है। जितने भी बाधाएं है, अपराध हो, आपकी उदासीनता हो, आपकी जड़ता हो, आपकी मनों में क्रोध आदि, ईर्ष्या आदि की भावना हो, आपकी भौतिक संसार के प्रति आसक्ति हो, आपकी मानो कि कोई द्वंद हो, है ना, संदेह हो, आपकी डाउट्स है, आपकी सब कुछ आपकी प्राप्ति हो जाती है नाम जप के माध्यम से। ये तो होती है। इसके अलावा आपकी ददामी बुद्धि जो गमतम जेन माम उपयांति, मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जो भगवान कृष्ण कहते हैं। वो बुद्धि जो है, मानो कि आप नाम जप करेंगे तो नाम ही के आश्रय में हो, है ना, आप निरंतर पुकारते हो, और ये प्रार्थना ही है। इसलिए नाम जप समस्त प्रार्थनाओं की घनीभूत स्वरूप है। सारे प्रार्थनाओं इसमें लिपिबद्ध है। मानो कि आप अलग से कोई प्रार्थना कर नहीं रहे हो, कोई श्लोक उच्चारण ना भी कर रहे हो, सिर्फ नाम जब आप ठीक से कर रहे हो तब भी प्रार्थना हो जाता है। ये लालसामयी प्रार्थनाएं भी है, और आपके सारे प्रार्थनाओं की जितनी भी श्रेणी है ये इसमें नाम जप में है। तो हमारी सब जनों की यही शर्तें हैं। हमने कितने सालों की भक्ति की है वो मायना नहीं रखती, कितने सालों की, कितने दिनों की हमने ठीक से नाम जपी वो मायना रखता है। नहीं तो हमारा मनों में अनेकों आकांक्षा उत्पन्न होगी, है ना। सबसे बड़ी, कुछ सालों के बाद, आप दीक्षा प्राप्त करने के बाद, नाम जपने के बाद सबसे बड़ी समस्या हो तो हम भक्त जनों की आलोचना में करते हैं और अपराध में फंस जाते हैं। वो हमारा सबसे बड़ी बाधक होती है ना। और एक से एक चीजों में हम फंस जाते हैं, और उसको अतिक्रम कर पाना हमने समय तो बीत जाता है। नाम तो जपते हैं, जंत्रबद्ध जप लेते, ठीक से जपे ना जपे, आधा जपे, पूरा जपे, कभी दिन जपे ही नहीं, किसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में जप लिया, किसी दिन शाम को जप लिया, किसी दिन दोपहर को। हमने अनेकों बहाना बना के हमने नाम जपों में हमारी सारी शिथिलता है। आप देखो, नाम जब आपने ठीक से नहीं हुई तो भक्ति आपके होने वाला नहीं। आप बाकी कुछ भी कर लीजिए, आप कितने भी सेवा कर लीजिए, आप कितने भी भागवत सुन लीजिए, कितने भी आपने धामवास कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जो भी आप करने जाएंगे सब भी उलट फुलट होगा। आप उसको पूरी ही नहीं कर पाएंगे, उसमें हजारों लाखों करोड़ों व्यवधान आएंगे, है ना। और एक चीजों से दूसरी से तीसरी से चौथी आप छलांग लगाते चले जाएंगे, आपकी संतुष्टि नहीं होगी, आपकी कार्य बनने वाला भी नहीं। नाम जपते समय हम क्यों नहीं उच्चारण करके जप पाएंगे? हम अपने को पूछेंगे, ये तो सहज प्रोसेस है, मेरे गुरुदेव ने मेरे को ये प्राप्ति कराया है, मेरे को श्रील प्रभुपाद के मिशन में हूँ, मैं ये सामान्य कार्य क्यों नहीं कर पाऊंगा? ये मैं अवश्य कर पाऊंगा, है ना। आप अपने से पूछे, जे मैं अपना नाम जब क्यों नहीं ठीक से कर पाऊंगा, है ना, क्यों नहीं ठीक से कर पाऊंगा। जहां भी रहे कि आप नाम जप करेंगे, आप दिल्ली में हो, आप गांव में हो, आप जंगले में हो, आप धाम में, जहां नाम जप आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे वो जगह आपके लिए वृंदावन होगी। क्योंकि आप गौड़ीय संप्रदाय के भक्त हो और नामों में आपके अभिनिवेश हो गया,
तो वो तो होने ही वाला है। शर्तें हमने कोई मैंने देखा भक्त लोग तो पूरा जपते भी नहीं है, मैंने आधा शब्द उच्चारण करेंगे, आधा तो करेंगे ही नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जल्दी के चक्कर पे पूरा आधा राम खाएंगे, आधा हरे खा जाएंगे, आधा मैंने पता ही नहीं होगी। तो हाँ, आप कितनी होता है ना, मैंने कितनी अच्छी तरह से कर सकते उसके लिए प्रयास होता है, कितनी खराब कर सकते हैं उसके लिए हमने पूरी प्रयास करते हैं। मैंने मेरा जब कितनी सत्यानाश हो सकता है उसकी पूरी व्यवस्था हमने करके रखा है ना। आप देखो, हमने तो 15-16 लोगों की जपते हुए सुना, हमने पूरे हमारी जितनी कांग्रेगेशन है सबको लेके जपे ना एक दिन, तो आप देखोगे क्या कमी होगी, क्या अद्भुत कमी होगी। हमारी जड़े में जो हमारी आधार है ना वही लड़खड़ाता हुआ है। बाकी चीजों में कैसे खड़े हो जाओगे बताओ, है ना। बाकी चीजों में भक्ति कैसे पल्लवायित होगी ही नहीं। आपको कुछ भी करा लो, आप होने वाला नहीं। जैसे जीवन ही ना है, चेतना शरीर में ना हो, कितनी दवाई खिलाओ आपने, कितनी चने खिला लो, कितने फ्रूट खिला लो, क्या होने वाला है? वो खाएगा ही नहीं, वो तो अंदर जाने वाला नहीं, एक घोट पानी ना पी पाओगे। इस प्रकार हमारी अवस्था हुई। माने कितनी खराब जप सकते हैं ना, हमसे बड़ा कोई व्यक्ति ना। खराब जपने में हम इतने दक्ष हो गए, हमारा तो आप क्या बोले, है ना, क्या बोले। मेरे को भी कभी मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, मैं अपना बात ही कर रहा हूँ। माने हम इतनी सहज कार्यों को, एक सहज प्रोसेस को कितनी सत्यानाश कर सकते, कितनी खराब करके इसको जप सकते, उसकी व्यवस्था हमने पूरी कर ली। हम बुक पढ़ते समय दोनों जप वाली है गुरुजन महाराज की, या जप के आदर्श दल है, या गुरु महाराज की बुक भी, और सारे क्लासेस शिला प्रभुपाद के जपने जंत्रबद्ध जप करके हमने यांत्रिक तो बने और जंत्र बन के भी जंत्रों में भी शक्ति नहीं है। मैंने आधा जपेंगे हम जपते समय और कुछ करेंगे, हमने फोन लेके करेंगे, हमने सारी चीजों हमारे मन में आ जाएंगी, हमारे पूरे दिनों की काम शुरू हो जाता है, हमारी सारी समस्या हो जाता है, पूरे दुनिया की पूरे बोझ लेके जपने हमने बैठ जाते हैं। ना स्फूर्ति, ना आनंद है, ना उल्लास है, ना तल्लीनता है, ना कुछ है। वो सब तो शब्दों हमने सिर्फ सुनने के लिए व्यवहार करते हैं, बाकी तो लड़खड़ाता हुआ जप है। देखो, आप खुद ही जपो और खुद ही रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करके सुनना जी आपने क्या जपा, है ना, आपको पता चलेगी जी आपने क्या जपा। आपने रिकॉर्डिंग चालू करो और पूरे माला जप लो, और जप करके उनको ना उसको आप चला के सुनो जी कितने शब्द आपने खा दिए और क्या क्या किया। आपको याद आएगा जपते समय, एक माला जपते समय क्या याद आए, 2 माला में क्या याद थी, मनों में क्या भावना, आपने लिखने की प्रयास करोगे ना, इतने आपके पन्ने भर जाएंगे, है ना। माने हम कितनी खराब जप सकते, कितनी मैंने बुरी तरह से खराब कर सकते, उसकी सारी व्यवस्था हमने कर ली, सारी व्यवस्था कर ली। हमने तो बहुत सारे भक्तों को कहा भाई चलो साथ में मिलकर जपते, कोई तो जगेगा ही नहीं, वो आपके साथ 1 दिन 2 दिन जपेंगे, 3 दिन 4 दिन के बाद देखो कोई जपने ही वाला नहीं, है ना, जपने ही वाला नहीं। कहते कोई नींद खुलेगा तो लड़खड़ाता हुआ खुलेगा, जपेगा तो लड़खड़ाता हुआ जपेगा। मैंने इतनी सबसे 64 साधनों में से सबसे बलिष्ठ साधन और सर्वोत्तम साधन और सर्वोच्च साधन था। एक ही साधन आप कर लो, आपके भक्ति पल्लवायित कर देंगे, आपको सारी चीजों की भरपाई कर दे ये नाम जप, और सब कुछ प्राप्ति करा लो। फिर हम कहेंगे हमको तो हायर क्लासेस चाहिए, हमको तो भाई राधा कुंड की कोई वो चाहिए, हमको तो कोई बाबा जी चाहिए, हम तो कोई ये चाहिए वो चाहिए, हम तो इससे मिलेंगे उससे मिलेंगे। क्या मिलने होगे? हमने सामान्य जप ही नहीं हो सकता हमसे, हम नाम जप ही पूरा नहीं कर पाते, तो हम बाकी क्या काम कर लेंगे बताइए, क्या काम करेंगे, है ना। जो प्रोसेस जो महाप्रभु ने प्रदान किया कृपा बस, नाम जप ही नहीं हो सकता हमसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं, है ना। भगवान कृष्ण कहेंगे क्या पुत्र तुमने क्या करा, मेरे को खुद मैंने प्रदान किया, मेरे को नामों में डाल के दिया, तू और किस चीजों के लिए लालायित होता, तू कहाँ भागता है यार, तू कहाँ जाता है, जाने से थोड़ी हो जाएंगे। हमको नाम जप करनी है ना, नाम जप जंत्रवत नहीं करनी, हमको अपराध मूलक नाम जप नहीं करनी, हमको सुन के जपना है।
हमने नहीं कर सकते। हमने इतनी पढ़ाई किया, इतना एग्जाम पास कर लिए, हमने नौकरी किया, हमने धन कमाए, हमने कितने बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, हमने कितने तरह की बातें करते हैं, मेरी समाज में क्या जस प्रतिपत्ति आते हैं, हमने क्या नहीं कर सकते। हम ठीक से जप नहीं सकते। बताइए, आपने को पूछिए जी, हम ठीक से जप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आप बताइए, क्यों नहीं कर सकते? हमने अपनी रास्ता ना पूरी बंद कर दी और फिर हाय हाय करते, मेरा भक्ति नहीं हो रही, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, मेरे तो अनेकों प्रश्न है, मेरे तो अपराध में फंस गया, मेरे तो कोई इच्छा ही नहीं होता, मेरे को पढ़ने में इच्छा नहीं, सुनने में इच्छा नहीं, मेरे को वो पता नहीं क्या होता, मैं तो ये नहीं कर पाता, मैंने वो नहीं करता, और मैंने खूब सुन लेता हूँ और जपता नहीं हूँ मैं। बस ये हमारी समस्या है। हम अपनी समस्या समझो, सारे लोग सबके लिए है ना। हम अपनी सचमुच हमने इतनी जटिल बना दिए भक्ति को, इतनी झंझटों में इतने कॉम्प्लेक्स कर दिए हैं, इतने बोझ हमने सिर में डाल दिए हैं। अब हमने छटफटाते हैं, तो अब क्या करें, कहाँ जाए, किधर जाए, कौन बचाने वाला? कोई नहीं बचाने वाला आपको खुद ही बचना है, खुद ही जपना है, उच्चारण करने, है ना। जब मन उदासीन हो जाए, जोर जोर उच्चारण करो, चिक्की चिल्लाते हुए। जब शरीर में यंत्रणा होती है ना, जब डॉक्टर की दवाई नहीं काम करता, इंजेक्शन नहीं काम करता, दवाई नहीं, तब चिक्का चिल्लाता है ना आदमी, पागलों की तरह बाल नोचता, भागता, हंसता, ये करता है ना, उन्माद अवस्था हो जाता है ना। हम में भी ऐसे थे, हमने इतने सत्यानाश हुए नाम जपों की, इतने सत्यानाश किए, हमारी सारे रास्ते बंद हो गए, सब रास्ता बंद कर दिया, है ना। भगवान ने सोचेगा मैं इसको क्या करूं, इसको लिख मैं करूं क्या करूं? मैंने सबसे सहज चीज प्रदान की है ना। महाप्रभु भी तरस जाएंगे जी, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, क्या दूं? ये तो पागल हो गया, ये तो जो चीज मैंने घोल के दिया था। जैसे वो बीमार पड़ जाते हैं ना, जब आप कुछ खा नहीं पाते, दवाई नहीं खा पाओगे, खाना नहीं खा पाओगे, शरीर तो आपको सलाइन चलाता है ना, तो लिक्विड आपको डाला जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म है और बिल्कुल घनीभूत फॉर्म था साधनों की। जे पुत्र तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो बड़ा अपने जीवन को जटिल बना के रखा, तू सिर्फ जप, माला जप कर, उच्चारण कर, सुन। हमने उच्चारण करना भूल गया, हमने सुनना भी भूल गया, है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्म नाम नामिनी। इस श्लोक की सारे शब्द को हमने उलट दी, सबकी उलट दी। नाम चिंतामणि, चिंतामणि तो पता ही नहीं, नाम की पता नहीं, तो चिंतामणि क्या है ना, कोई आस्वादन ही नहीं है, वो तो गई चिंतामणि आपकी। नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण तो है, कृष्ण के नाम है तो कृष्ण है, नाम ही है, किंतु आस्वादन है। नाम चिंतामणि कृष्ण के आस्वादन है नहीं, कृष्ण की सोच विचार नहीं, कृष्ण के बारे में स्फुरन नहीं है। इतनी लापरवाही थोड़ी हो सकता है। सपोज कृष्ण में मेरी थोड़ी सी आसक्ति हो कृष्ण में, मैं इतनी लापरवाही हो सकता हूँ? मैं सोते हुए जपता हूँ, मैं झुकता हुआ जब मान कि कृष्ण आपके साथ बैठा रहे, आप ऐसे अनदेखी करोगे, ऐसा करोगे? और जब विग्रह के साथ ऐसा करते हो क्या, है ना। बड़े व्यक्ति हो, बड़े बूढ़े हो, आप थोड़ा सतर्क होते हो, कपड़े ठीक करते हो, ठीक से बैठते हो, और अपने को माने ठीक से आप जैसे बड़े व्यक्ति के सामने बैठे तो व्यवस्था करोगे ना, कुछ करोगे ना। आपने ऐसा नहीं जड़ बस आंखें झुक गया, सो गया, सोते सोते जप लिए, चलते फिरते कर लिए, है ना, माने कोई ध्यान ही नहीं। इतनी लापरवाही थोड़ी होनी चाहिए, बताइए। और जब भी रहे तो आधा जप रहे, है ना। तो ये चलने वाला नहीं, ये बिल्कुल नहीं चल। और आप ना नामाभास पहुंचोगे और ना शुद्ध नाम तो भूल ही जाओ, है ना। और फिर आप बाबा जी के पास जाओगे, किसी बापू के पास पहुंचोगे, किसी वृंदावन के किसी अच्छे भाई और हायर टेस्ट वाले लोगों के पास पहुंचोगे। क्या होगी उससे? धोखे में खाओगे। खुद तो अपने को धोखा दिया, है ना, और जिसके पास जाओगे वो भी धोखे में दिया। वो आपके जो नाम जब था ना थोड़ी बहुत, वो भी भुला देगा, वो भी छुड़ा देगा आपको, है ना। वो कहेंगे अब तो आप गोलोकवासी हो गई, गोलोक में स्थान हो गए, अब तो आपने बिल्कुल प्रेमिक जन है, आपने तो आप लीला स्मरण करो, लीला स्मरण करो, आ जाओ, आपको तो कुंज में बैठा देता हूँ। कैसे बैठ जाओगे, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, आपकी सिद्ध देह और आपकी सिद्ध सेवा तो नाम जपों की माध्यम से शुरुआत होती है।
वो संप्रसारित होती है नाम जप में, और नाम जप के माध्यम से उसकी पूर्णता प्राप्ति होती है, उसकी पूर्णता प्राप्ति होती है। बीच में नाम जपी ना रहे, सिर्फ लीला स्मरण रहे, कोशिश करे। आपने जड़े काट दी है ना, उसके मूल को उखाड़ लिए और कहे अब तो मैंने उसको तो खाद दूंगा, उसमें तो पानी दूंगा, उसमें तो केमिकल्स डालूंगा, वो जिएंगे ही नहीं, वो कहाँ से पल्लवायित होगी। हमारी दशा भी इस तरह से है। अनेकों साल के लड़खड़ाता है, जपता है और कहते हैं हमको टेस्ट है नहीं, हमने तो अब बड़ी कोई बाबा जी के पास चले गए है ना, वो हमको बचा के निकाल, क्या निकाल के ले जाए, खाक निकाल के ले जाएंगे। आपकी जो नाम जप थी लड़खड़ाता वो भी खत्म कर देंगे। वो कहेंगे छोड़ दो जाम, उस पे है नहीं ना मिठास, इसको छोड़ दो, पहले तो नाम जप छुड़ा देंगे आपकी। अब लो जी, महाप्रभु ने जो कृपा करके आपको प्रदान किए थे उसी को ही आपको छुड़ा देंगे, तो क्या प्राप्ति होगी है ना, क्या प्राप्ति। बुद्धू ना बनो, ना बनो, ना बनो, बचाओ आपको है ना, बचाओ। गौड़ीय संप्रदाय के मिशन है, उनके जड़े हैं, उनके केंद्र बिंदु है नाम जप। हमारी जितने भी आचार्य हैं, नाम जपों में तल्लीनता है, नाम जपों में रुचि है ना, तो वो आपको करनी, आपको करनी कैसे भी करके रसमयी बनाना है आपको नाम जप, कैसे भी करके। इतना बुद्धि करके इतनी काम कर पाता हूँ, हम ये नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे बताओ, आपने को पूछो जी मैं क्यों नहीं नाम जप कर पाऊंगा, मेरी नाम जप रसमयी क्यों नहीं होगी, रोज स्फूर्ति के साथ क्यों नहीं जपेंगे, रोज उन्मुख होकर क्यों नहीं जपूंगा है ना। इसीलिए हर पलों को, हर क्षणों को कृष्णमय बनाने के लिए प्रयत्न कीजिए। मेरे को नाम जपना है कृष्ण, मेरे को नाम जपना है, कल मेरे को नाम जपना है, मेरे को अच्छे नाम जपना है। रोज आपके नामों के प्रति आपकी रुचि वर्धन, जो व्यक्ति वो करा दे उनके पास जाओ, जो ये करा दे आपको नाम जपो में रुचि, उनके पास ठीक है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी है तो ये है, मैंने आपको इसलिए बता रहा था। तो अब मैंने एक श्लोक आपको याद करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए किया और वो ग्रुप में डाला था। ये ब्रह्म संगीता का श्लोक है, तो जिन लोगों ने याद कर पाए बताइए। एक सेकंड है, थोड़ा सा समय है, मैं पूछता हूँ आज। क्योंकि ये चैप्टर जो है आप ये श्लोक आपको कंठस्थ नहीं करना, मैंने आपको श्लोक रटने के लिए नहीं,
मैंने 63 श्लोक भी आपको रटना नहीं है, मैंने आपको आप भूल जाएंगे। श्लोक को हमने जप में लगानी है, जप में लगानी है। और तब जप में आप लगाना है जब आपने सुन के जप रहे, मैंने आप सुन के ही नहीं जप रहे तो फिर श्लोक आपके लिए कोई काम नहीं आएगा, आगे की प्रोसेस आपके लिए बेकार है ना। तो आपने लीला स्मरण की बात करे, आपने नाम जो शब्द हैं उसके उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे, तो फिर नाम रूप और उनके गुण और उनकी लीला बिल्कुल आस्वादन नहीं कर पाएंगे। वो तो दूर की विषय वस्तु, आप कितने भी सुनते रहेंगे और कितने भी करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, नोट बनाएंगे, उससे प्राप्ति होने वाला नहीं है ना। वो होगी नहीं। वो जैसे स्कूल के नोट हम बनाते थे ना एग्जाम पास करने के लिए, तो वो हो जाए, माने आपने हमने नोट बनाया, ये है, जानना जरूरत है, किंतु अब आस्वादन की बात है। इसलिए मैंने आप सबों को कहा जे जहां तक हमारी जप की बात आई वो समाप्त हो चुकी थी। मैंने रसायन जप की बात किया था जे भाई कोई पूछे जे आगे की क्या रास्ता है ना, इसको नामाभास के स्टेज से कैसे निकाल के ले जाऊंगा, ये इस उद्देश्य से मैंने इस अंतिम अध्याय को पढ़ने के लिए प्रयास करे थे। तो आपसे मेरे को विनती है, जिन लोगों ने भी आप सुनते हैं जप की क्लास और जिन लोगों ने भी सुना है और आपको लगता है जे मैंने अपने जप में कुछ सुधार मैंने किया है, तो सुधार नहीं किए हमने, वो सुधार नहीं किए हमने, ठीक से जपना सीखा, इसको सुधार नहीं बोलते है ना। माने जो चीज हमने खूब खराब करके कर सकते, कोई काम करते हैं ना, मतलब बहुत सत्यानाश कर देते हैं। जैसे छोटी सी काज, सिंपल कार्यों को भी हमने घुमा फिरा के इधर उधर करके कितना जटिल बना सकते, करते हैं ना। कभी कभी घर में गाली पड़ता है ना हम लोगों को, जो आपको तो थोड़ा सा ये चीज करना था, इतने इसको घंटे 2 घंटे लगा के क्यों जटिल बनाए। तो इस प्रकार हमने नाम जपो की तो धज्जी उड़ा दी है ना, हमने बिल्कुल धज्जी उड़ा के रखे। नाम जपने के बारे में उसकी तो कोई ना बातें करते हैं, ना कोई उसकी सराहना होती है, ना उसमें जो कमी है उसको सुधारने की बात है, वो सब कुछ नहीं होती है ना। बस हमने जप रहे जी है ना। किसी को आप पूछो नाम, कोई आप तो पूछते भी नहीं जहाँ हमने नाम जप रहे या नहीं जप रहे, उन्नति तो दूर की बात है। और हमारी डायरी तो बिल्कुल बंद नहीं, वो तो मैंने बात कर तो ये है ना। तो एक श्लोक मैंने दिया था ब्रह्म संगीता है ना, ये जो श्लोक हमने दिया था, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजन। तो आप रमन प्रभु आप एक बार सबसे पूछो, तो मेरे को ना पापा से एक बार बात करनी है, उसका फोन कंटिन्यूस आता आ रहा है ना, तो इसलिए रमन प्रभु आप एक बार सबसे पूछो तो कौन को उसने याद किए श्लोक के है ना, याद और शब्दों के अर्थों को समझ पाए, नहीं पाए तो अर्थ भी बता दो आप थोड़ा। या कोई भी आपने जो भी आपने है इसमें, एक सेकंड समय देखते 22 है ना। हरे कृष्णा प्रणाम। हाँ पूछ लीजिए प्रभु जी, आप पूछ ले, मैं थोड़ा कॉल अटेंड कर लूँ पापा के है ना। जी प्रभु जी, जी प्रभु। हरे कृष्णा सभी भगवत भक्त को। तो जैसे प्रभु जी चाह रहे हैं और अथक प्रयत्न कर रहे हैं, अपने कठिन समय में से आपके लिए समय निकालते हैं, तो उसमें उन्नति का एक मापदंड है कि जो प्रभु जी बता रहे हैं उसको हम फॉलो करें, उसके अनुसार चलें। तो कृपया अपनी माइक को अनम्यूट करके बताइए इस श्लोक के बारे में जो प्रभु जी ने पूछा है। हरे कृष्ण। प्रभु जी इतनी मेहनत से समय निकालकर हमें ये ज्ञान का सागर दे रहे हैं, भंडार दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, तो अगर हम बताएंगे तो उनको बड़ा प्रसन्नता होगी और वो इसमें और अधिक हमें और मोती ढूंढ कर ला कर देंगे। हरे कृष्ण, कृपया बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। काइंडली बताइए। हाँ जी माता, सॉरी प्रभु जी, जब से मतलब प्रभु जी की ये सुनने लगे कि जब कैसे करना चाहिए, पहले तो सच में बिल्कुल अच्छा नहीं होता था। जब से थोड़ा सुनने लगे हैं ना, तब से
हम कहते हैं ना कि जैसे माला करते हैं तो सबको बोलते हैं कि भटकता है, बहुत पुरानी पुरानी चीजें याद आ जाती हैं तो भटकता है। और जैसे प्रभु जी ने बोला कि आप सुन सुन के करो, अगर हम सुन सुन के करेंगे ना तो अब मतलब मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं अब सुन सुन के करती हूँ ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि अगर मैं मुंह से बोल रही हूँ तो मेरे कानों में जा रहा है, कानों से मेरे हृदय में जा रहा है, तो मुझे और बातों का ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे और बातें याद करनी है। तो हमें इतनी अच्छे से मतलब मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मुझे इतने अच्छे, जैसे प्रभु जी ने बोला मुझे वैसे वैसे करना है, तो एक ना एक दिन शायद मेरा जो नाम जप है शायद अच्छा हो जाएगा। और मतलब मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से मतलब जोर से बोल के कानों, मुझे लगता है कि घूम के कानों में आता है, कानों से तो हृदय में जाता है, फिर और बातों का तो ध्यान ही नहीं रहता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता, जस्ट चेक। हरे कृष्णा माता, बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत अच्छी आपने अनुभूति बताई। जी माता जी बताइए। प्रभु जी अभी प्रभु जी क्या पूछ रहे हैं, इस समय उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और दूसरी बात प्रभु जी की ये जो 63 श्लोक है प्रभु जी ने किस ग्रुप में डाला है, प्लीज आप मुझे बता दें। माता जी ये जो जी हरे कृष्णा दबा माता जी, ये जो चीजें डाली जाती है नित्यम भागवतम सेवया करके टेलीग्राम में ग्रुप है, उसमें सारे जप की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का बड़ी बात, अच्छी बात ये होती है माता जी, और सभी को बताऊं कि उसमें से फाइल्स जाती नहीं है। जैसे कि व्हाट्सएप में तो फाइल डिलीट हो जाती है, खुल नहीं पाती है कुछ समय के पश्चात, टेलीग्राम में बनी रहती हैं। तो जो भी कोई टेलीग्राम में नित्यम भागवतम सेवया और ऑफिशियल ग्रुप है गुरु महाराज जी का, उनमें नहीं है, कृपया बता दीजिए अपने अपने मेंटर्स को, वो उसमें डाल देंगे, या यहाँ पर भी मैसेज में लिख देंगे तो हम भी प्रयास करेंगे उनके नाम डालने के लिए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रभु जी ने किस ग्रुप में 65 श्लोक डाले हैं। नित्यम भागवतम सेवया पर है, मैं उसको दोबारा डाल दूंगा। ठीक है, ठीक प्रभु जी, मैंने चेक नहीं किया डाले हों। कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा। हरे कृष्ण। मैंने अभी पूछा क्या प्रभु जी, आप ये रिपीट कर दीजिए। यही कि इन श्लोकों को पढ़ने से या प्रभु जी की क्लासेस सुन, जैसे अभी बताया था हिज ग्रेस गायत्री माता जी ने, तो उसमें आपको पे क्या इनका कुछ असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, अपने अनुभव बताएं। अच्छा ठीक प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और कोई कुछ इस बारे में बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी ने श्लोक के लिए बोला ना, मैं श्लोक को रिसाइट करना चाहती हूँ। प्रभु जी, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित भावित ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी की जय। आपने सुना भी दिया, याद भी कर दिया। यस, और किन्हीं ने इस श्लोक को याद किया है ब्रह्म संहिता का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रयास तो किया पर अभी याद नहीं है, करने श्लोक तो गा देती हूँ। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाति निज रूप तया कलाति गोलोक निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत। धन्यवाद। और कोई कुछ कह रहे हैं? जैसे हर ग्रेस गायत्री माता जी। हरे कृष्णा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी बताइए। प्रभु जी, जैसे कि प्रभु जी ने जप के बारे में बताया, बहुत सुंदर बताया प्रभु जी, और मतलब बहुत अच्छा समझ में आ रहा था प्रभु जी। लेकिन मैं जिस दिन से मैं जप करने लगी हूँ, मैंने मानना लिया, उसी दिन से प्रभु जी मेरी कोशिश है कि मैं ध्यान पूर्वक जप करूँ। मतलब मुझे आज 4-5-6 साल हो गए
जप करते करते। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर ली कि मैं ध्यान पूर्वक जप करूं, लेकिन आज तक मैं ध्यान नहीं लगा पाई इतनी कोशिश करते हुए। और प्रभु जी मैंने सोचा था कि अगर जब हम माला करते हैं, प्रभु जी ने बताया था कि हम बहुत गलती करते हैं माला करते पे, हम बहुत ज्यादा मतलब छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि पूरी होगी और हम बीच बीच में छोड़ते चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो मैंने कई बार कोशिश की थी ऐसे कि छूट जाता हमारा। मैंने देखा था आपने खुद से मतलब रिपीट करते कि हमारा जब बीच बीच में छूटता रहता, कितनी माला हमारी छूट जाती है। तो मैंने मतलब कृपाल जी की चैंटिंग थी उसमें उनमें, और वो डाउनलोड करके उस पर मैं उसके साथ साथ जप करती हूँ, तो अच्छे से जप होता। प्रभु जी जब तो अच्छे से हो जाता, लेकिन ध्यान नहीं लगा पा रही अभी तक भी। इतने दिन हो गए प्रभु जी, क्या करूं, पता नहीं मेरे कौन से जन्मों के कर्म है जो मुझे अभी तक ध्यान नहीं लगाने दे रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा समझाइए कैसे ध्यान लगाऊं। बहुत कोशिश कर रही हूँ प्रभु जी, लेकिन आज तक अच्छे से ध्यान नहीं लगा पा रही जैसे कि लगाना चाहिए, जैसे एकदम शांत बैठ के और मन में बस यही चलता रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। देखिए जो आपने कहा, अपन म्यूट कर लीजिए। जैसे कि आपने कहा कि आपकी मालाएं तो पूरी हो जाती है प्रभुपाद जी के साथ अगर करती हैं, पर ध्यान नहीं लग पाता। इस बारे में जो अभी बात कर रही थी हरग्रेस गायत्री माता जी, उनकी बात आपने ध्यान से सुना होगा। वो जब मुंह से बोलती हैं, कान से सुनती हैं और हृदय तक जाता है नाम, इसे हृदयांगम करना होता है। स्कूलों में हमें कहा जाता था इस पाठ को कंठस्थ कर लो, पहाड़े को, किसी पाठ को कंठस्थ मतलब में अपने कंठ में, गले में स्थित कर लेते हैं। उसको गले पर जाकर रोकना नहीं, उसे हृदय तक लेके जाना है। जब अपने नाम को हृदय तक लेके जाएंगे, भगवान के नाम को, तो हमारा ध्यान कहीं और लगेगा ही नहीं। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया, आपने अभ्यास किया है प्रभुपाद जी की जपमाला के साथ में, और अब आप पूरी तरह से, यानी जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि नाम कटता नहीं। अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 अक्षर 16 के 16 स्पष्ट आपको सुनाई भी देते हैं। वहां मत रोकिए, इसको जाने दीजिए, कंठ पर कंठस्थ भी मत कीजिएगा, उसको और अंदर जाने दीजिएगा। जब ये हृदय में जाएंगे तो आसपास के वातावरण में जो हो रहा है, जहां हमारा मन भटकता है, वहां नहीं भटकेगा। प्रयास आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम सब भी प्रयास ही कर रहे हैं और अवश्य हम सब सफल होंगे हिज ग्रेस श्यामानंद प्रभु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से और गुरु महाराज जी की कृपा से। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो रहा है नित्यम भागवतम सेवा का। आप सबसे अनुरोध है, कृपया करके तुरंत ही वापस जुड़ जाइएगा इस मीटिंग को समाप्त करने के पश्चात। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री गुरुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, हिज ग्रेस श्यामानंद प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा।